हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जॉफेंग जो होता है वो एक तलिस्मान का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका आया गया था और वहाँ पर उसको ऑर्डर दिया था कि इसके डायमंड को खत्म कर दो। लेकिन वो डीमन जो होता है उसके अटैक को रोकने लगी थी, लेकिन वहाँ पर उसका अटैक को ज्यादातर रोक नहीं पाती है और उसकी एक बाजू जो है कट चुकी थी। और अब आगे तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है और डीमन जो होता है वो चिल्ला रहा होता है गुस्से में, जिसकी वजह से उसके दहाड़ की वजह से सारे के सारे लोगों की कान दर्द कर रहा होता है। इसी वजह से वहाँ पर सारे के सारे लोग अपने कान पर हाथ रखा होता है और डाफन जो होता है वो कहता है अपने उसी धर्माकाय फॉर्म को तुम डिसअपियर हो जाओ। और वो धर्माकाय फॉर्म जो होता है वहाँ पर डिसअपियर हो जाता है और फिर वहाँ पर वो जाओफेंग जो होता है उसकी पूरी पहुंच जो होता है एडजस्ट होने की वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर जाती है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग की आवाज़ आती है, मतलब बोनी जो होती है वो कहता है कि भाई उठ जाइयो। लेकिन वहाँ पर उसके पीछे आ जाता है डीमन और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो देखता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर वो डीमन जो होता है उसको ज्यादातर देता है और उसके ऊपर मुक्कर के ऊपर और ऊपर से पास और फिर वहाँ पर वो सब लोग जो होता है इधर आ रहा होता है और कहता है कि डीमन के बच्चे। लेकिन वहाँ पर ओरा प्रेशर की वजह से वो सब जो होता है पीछे जाकर पटक जाता है और फिर वहाँ पर जाओफेंग को कहता है कि आई विल बैक यू नो, आज तेरा कंट्री को मैं आज खत्म कर दूंगा। और ये चिल्लाते हुए यहाँ पर जा रहा होता है कंट्री की तरफ, यानी इसी सिटी की तरफ। और फिर वहाँ पर सारे के सारे लोग जो होता है डर रहा होता है और कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, तुमने तो पूरा सिटी को तबाह कर दिया है। लेकिन वहाँ पर वो डीमन नहीं रुकता, वहाँ पर मारते जाता है, मतलब उस घर को तोड़ते हुए जाता है। तभी आवाज आता है वहाँ पर फर्स्ट एल्डर और वहाँ पर रोयन के अंकल की। लेकिन वहाँ पर उसके एक अटैक में वो दोनों जो होता है घायल होकर नीचे पटक जाती है और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है कुछ ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। लेकिन वो डीमन जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं इस सिटी को तबाह कर दूंगा और वहाँ पर चिल्ला रहा होता है। लेकिन वहाँ पर आ जाता है वो दोनों टकले एल्डर और फिर वहाँ पर कूल एंट्री कर जाता है। यहाँ पर टकले जो होता है वहाँ पर टकला दिखा रहा होता है। लेकिन वहाँ पर वो पहला वाला एल्डर जो होता है कहता है कि भाई हम लोग यहाँ पर तो आ गए तो, लेकिन यहाँ पर इस सिटी की तो पूरी हालत खराब हो चुकी है, चलो हम भी यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वहाँ पर वो दोनों जो होता है कहते हैं भाग वरना हम भी गए। लेकिन वहाँ पर वो दोनों जो होता है भाग जाता है और डीमन सोच रहा होता है अबे कहाँ सुतरी आ गया यहाँ पर। और फिर वहाँ पर वो तबाही करना शुरू कर देता है। वहाँ पर दूसरी तरफ बॉनी जो होता है कहता है कि भाई यहाँ पर तू क्या ऐसे है भाई, हालत ठीक है नहीं हो। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो बॉनी को कहता है कि सिस्टम को मेरे हुक्म है, मेरा जितना भी कल्टीवेशन पॉइंट है उन सबको गेन कर दो और मुझे वही स्पेयर ला के दो। और फिर वहाँ पर बॉनी कहता है भाई तेरे पास उतना पावर नहीं, उसको होल्ड नहीं कर सकता। लेकिन जाओफेंग कहता है कि मेरा हुक्म है, जल्दी लाओ। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस डीमन का, और जो होता है वो तबाह कर रहा होता है पूरे के पूरे सिटी को और वो चिल्ला रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग की एक और पेशर आती है और बंदा जो होता है, मतलब वो डीमन जो होता है घूम के देखता है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग को दिखाया जाता है, जाओफेंग जो होता है वो धीरे धीरे इधर ही आ रहा होता है और फिर वहाँ पर उसके हाथ में होता है गॉड किलिंग स्पीयर। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है कुछ ज़्यादा इंजर्ड होता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है और सब लोग जो होता है कहता है कि जाओफेंग ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन हमारा जाओफेंग जो होता है संक लौंडा होता है और वो गॉड किलिंग स्पीयर को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। सब लोग जो होते हैं उसके लिए फिक्रमंद होता है और दूसरी तरफ कहता है कि गॉड किलिंग स्पीयर दोबारा से मेरे सामने आ गया। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके ऊपर उसकी गॉड किलिंग स्पीयर से हमला कर देता है और फिर वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने की वजह से वो बंदा जो, मतलब वो डीमन जो होता है चिल्ला रहा होता है। लेकिन वहाँ पर अपने दूसरे हाथ से हमला करता है। लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके हाथ में जाकर उसके हाथ को ही अपने स्पीयर से और फिर वहाँ पर वो डीमन जो होता है दर्द से कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग जो होता है ज्यादातर नहीं रुकता और उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है और वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके ऊपर लगातार स्ट्राइक मार रहा होता है और उस पेयर से उसके बॉडी में बहुत सारा छेद कर देता है। फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है नीचे गिर जाता है और फिर वहाँ पर उसके ऊपर लगातार हमला करने की कोशिश करता है अपने पैर से। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसके अटैक से बचते हुए वहाँ पर भाग रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो ऊपर आ जाता है और फिर वहाँ पर अपने फॉरबिडन सेटल पे बैठते हुए अपने स्पीयर को चार्ज करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डीमन जो होता है देख रहा होता है कि ये तो चार्ज हो रही है, अब तुम गया। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उस स्पीयर को लेता है और लगा और उसके स्पीयर जो होता है उसके बहुत सारे पावर को बढ़ाते हुए उससे हमला कर देता है उस डीमन के ऊपर और कहता है कि किल देम डीमन। और फिर वहाँ पर उस डीमन जो होता है वो देख लिया होता है, उसके सामने मौत आ रहा होता है और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है अपने पूरी पावर से उसके ऊपर उस स्पीयर से हमला कर देता है
और वहाँ पर उस डीमन की वहाँ पर छाती में लगते है उसके पीछे से गुजर जाती है और वहाँ पर उस डीमन की काम वहीं पर ही खत्म हो जाती है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो होता है वो नीचे आ जाता है और वो कुछ ज़्यादा ही थक चुका होता है, उसके पावर जो है पूरा ड्रेन हो चुकी होती है और वो धप रहा होता है। और फिर वहाँ पर सारे के सारे सोल्जर जो होता है और सारे के सारे इंसान जो होता है देखता है कि यहाँ पर उस डीमन की काम खत्म हो चुकी है और हमें झाओ फेंग को दिखाया और वहाँ पर झाओ फेंग जो होता है बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से नीचे गिर जाता है और वहाँ पर बॉनी आ जाता है और कहता है कि भाई तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, इसी वजह से सिस्टम की तरफ से तुझे फुल रिकवरी और बहुत सारे पॉइंट भी मिलती है। और वहाँ पर झाओ फेंग जो होता है उसको हील करना शुरू कर देता है मतलब बॉनी। और फिर वहाँ पर बो फेंग को देख कर सब लोग जो होता है नारा लग रहा होता है, बो फेंग मतलब जाओ फेंग तुमने तो कमाल कर दिया, धमाल कर दिया, मम्बल बचा दिया, डीमन का काम खत्म कर दिया। और वहाँ पर साले के सारे लोग को देख रहा होता है, तभी वहाँ पर आवाज़ आती है जाओ फेंग बहुत ही अच्छे। और वहाँ पर सारे के सारे लोग जो होते हैं उसको चेयर कर रहा होता है और कहता है कि तुम एक ब्लैंड बॉय हो और तुम्हारे जैसा आज तक मैंने कोई बॉय नहीं देखा यानी लड़का नहीं देखा। और फिर वहाँ पर जाओ कहता है कि ना ना ये वो सब ठीक है। और वहाँ पर सब लोग जो होता है कहता है कि तुम्हें बहुत सारा रिवार्ड भी मिलेगा। लेकिन वहाँ पर 5 एल्डर जो होते हैं आकर कहता है कि माय लॉर्ड आज से आप हमारे लॉर्ड लीडर हुए और आप झाओ फैमिली में लीडर हो जाइए। लेकिन वहाँ पर उनकी बात सुनकर वहाँ पर झाओ फेंग जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मैं झाओ फैमिली का लीडर ना हो सकूंगा, अपन झाओ फैमिली का लीडर नहीं होएगा। और फिर वहाँ पर उन सबको कहते हुए वहाँ पर आगे जा रहा होता है। फिर वहाँ पर उस एल्डर को उठाने की कोशिश करता है, कहता है कि आप उठ जाए। लेकिन वो कहता है कि आप हमारे लॉर्ड हो, आप हम जो कहेंगे वही करेंगे। लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने घर झाओ फैमिली में मेरे दादाजी के पास। फिर वो सब जो होता है ग्रीट करता है और झाओ फेंग कहता है कि तुम लोग अगर जाना चाहते हो तो चलो मेरे साथ घर चलो। और फिर वहाँ पर झाओ फेंग जो होता है आगे बढ़ने लगता है। रुएन कहता है कि रुको मैं भी आ रहा हूँ। और फिर वहाँ पर रुएन भी मतलब मिंग हुई भी कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ। और सब लोग जो होता है जाने लगता है। और फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है यहाँ पर उस डीमन को जो यहाँ पर अपने आंखों को खोल लेता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यारा सा एक कमेंट भी करो।